उसने सारी तस्वीरें दिखाई उसको, जिन पर यकीन करके उसने उस शख्स ने मुझे बद किरदार औरत कहा, मुझ पे उंगली उठाई। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा अम्मा, जिसमें खुद को सही साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ जाए। खुदा गारत करे उसे, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, उजाड़ के रख दिया। तुमने एहसन से कोई बात नहीं की, तुम्हें एहसन से बात करनी चाहिए थी ना। जब मर्द की आंखों में शक का बाल आ जाए ना, तो पाक औरत भी नापाक लगने लगती है, तो फिर क्या फायदा। या अल्लाह, ये क्या हो गया। मैं तो आज तुम्हारी ढोलक रखने वाली थी, तुम्हें उपटन लगाने वाली थी, अचानक से क्या हो गया। अम्मा आप तो ना रोइए ना। कैसे ना रो, कैसे ना रो, कैसे सामना करूंगी लोगों का, क्या जवाब दूंगी मैं उनको कि क्या हो गया ये सब। आपको लोगों की क्यों परवाह है अम्मा? हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। तो शुक्र अदा करें कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल गया। शादी के बाद पता चलता तो क्या होता, क्या बिगाड़ देते हम किसी का, वो बदनामी अलग होती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी गलत नहीं है। भाई से बात करूंगी मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शहजाद। थोड़े दिन बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बीवी के साथ क्या मसला है। जब दिल चाहता है वो अपने मैके जाके बैठ जाती है। फिर ठीक है, मैके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने घर को भी तो ध्यान देना। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? जी आप ही, बस ऑफिस में शुरू हो गया था, मैंने टैबलेट ली थी। जब तक है ना तुम्हारी जिंदगी में ना, तुम्हारे सर का दर्द कहीं नहीं जाने वाला। जिंदगी हिसाब करके रख दी इस लड़की ने तुम्हारी। और भी पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की है उसने। अलीना की तो हमारे सामने है। क्या मतलब? क्या हुआ अलीना को? एहसन ने मंगनी तोड़ दी उससे। क्या? मगर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया उसने ऐसा? कॉल आई थी अलीना की, रो रही थी बहुत ज्यादा। शहजाद, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मगर अब क्यों हो रहा है सब कुछ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था उन दोनों के दरमियान। क्यों होगा अभी? हिना की वजह से ही। शहजाद, ये ठीक नहीं है। तुम एहसन को बुलाओ, उससे बात करो, बताओ सब कुछ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जुल्म का हिस्सेदार हम खुद ही बन जाएं। मैंने एहसन को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। पता नहीं हिना ने उससे क्या क्या कह दिया कि वो मजबूर हो गया इतना बड़ा कदम उठाने पर। मेरी बात तक नहीं सुन रहा। मैं ना उससे जाकर खुद मिलता हूं। ये ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती। आई थिंक यू शुड गो। मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं तो शहजाद को कॉल्स कर करके थक गई हूँ। पहले कम से कम मैसेज का रिप्लाई करते थे, अब तो वो भी नहीं कर रहे। मैंने तो
छोड़ दिया अलीना को। इसका इल्जाम भी मेरे सर पे ही आएगा। नहीं, आप उसकी परवाह ना करें। कैसे परवाह नहीं करूं मैं? शौहर ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया है। मैं अपनी अम्मा के यहाँ रह रही हूँ। आपको पता है वो बेवा हैं, उनको मेरी परवाह होती है। मुझे कैसे नहीं परवाह होगी इस बात की कि मेरी माँ कितनी परेशान है। तो आप शहजाद के खिलाफ केस कर दें कोर्ट में। आई विल सपोर्ट यू। प्लीज़ प्लीज़ एहसन भाई, आप मुझे इस किस्म के मशवरे मत दें। मैं ये कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ सकती। हम लोग जिस खानदान से, उधर ये सब कुछ नहीं होता। वैसे शहजाद बड़ा लिबरल बनता है, औरतों के हकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है। मुझे तो शर्म आती है और यकीन नहीं आता कि वो मेरा दोस्त है। अलीना ने बर्बाद किया है मेरे को। मैं तो सिर्फ सुना करती थी लोगों से बातें कि ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों का घर बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ वो जिस तरह से शहजाद को फ़ोन करती है, मैसेजेस करती है, मेरे खिलाफ भड़काती है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल करता है मैं शूट कर दूं अलीना को। खैर छोड़ें आप इन बातों को। मैं तो बस अपना दिल हल्का करने आपके पास आ जाती हूँ। अब काफ़ी शाम होने को आई है, मैं निकलती हूँ। अब कैसे जाएंगे आप? ऑटो रिक्शा से या कोई टैक्सी करा लूँगी। तो मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। नहीं प्लीज़, कोई और इल्ज़ाम लग जाएगा मेरे ऊपर इस तरह। है ना, अल्लाह खैर करे। बैग वगैरह सब साथ में, खैर तो है बेटा? अम्मा वैसे ना मैंने पहली माँ देखी है तुम्हारी जैसी, जो बेटी के घर आने पे अल्लाह खैर तो है ना, माएँ खुश होती हैं। बल्कि पानी पिलाओ मुझे, इसको रखो यहाँ पे। पानी पिलाओ? बताओ तो हुआ क्या है? अम्मा आज ना मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तो ज्यादा सवाल जवाब मत करना मुझसे। आपका वो जो हीरे जैसा दामाद है ना, मार के निकाला है उसने मुझे घर से। क्या? शहजाद ने तुम्हें मारा? जी बिल्कुल मारा है, और पहली दफा नहीं मारा। उसे तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी ताने देता है, कभी बातें सुनाते है, कभी ऊंची आवाज में बात करते हैं, और जब उसकी पसंद के खिलाफ बात हो तो रख के थप्पड़ मार देता है, जैसे कि आज मारा उसने मुझे। नहीं ना, गलत बात मत करो। शहजाद हरगिज ऐसा लड़का नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। यकीनन तुमने कोई ना कोई बदतमीजी जरूर की होगी। अरे तुम्हारी जबान कोई कम है? इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। चलाऊंगी मैं जुबान, बिल्कुल चलाऊंगी। आप मुझे बताएं, आज अगर आपके शौहर और मेरे अब्बा जी जिंदा होते और उनकी पुरानी महबूबा की फोन आते, तो आपकी 10 गज लंबी जुबान नहीं चलती? कोई नहीं, कोई गजबर लंबी मेरी है ही नहीं जबान। मैं सिर्फ उनसे पूछती, अरे दूसरी औरतों से बात क्यों करेगा? फोन करने का मतलब कोई गलत नहीं होता, कोई काम होगा उसे। और वैसे भी अलीना बिन बाप की बच्ची है, हो सकता है उसे कोई काम हो उससे। तुम ऐसी गलत समझ रही हो, पूछ लेना था ना उससे। मेरी बात सुने, मैं अलीना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा शौहर है और अलीना उसकी पुरानी महबूबा, तो जब भी अलीना उसे फोन करेगी मैं जुबान चलाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो? शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। चलो मेरे साथ चल के ना उससे माफी मांगो। चलो आओ। क्या माफी? उसी की गलती पे मेरी जूती भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और आप देखिएगा, मैं ना उसको पता बताऊंगी कि मैं हिना हूं, उसने मुझसे पंगा लिया है, और आइंदा उसने ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नानी ने याद दिला दी ना मैंने उस बुढ़े घूसट को, तो मेरा नाम भी हिना नहीं। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? शहजाद ने तुम्हारा दिमाग खराब किया। उसने इतना तुम्हारा दिमाग खराब किया, इतना सर चढ़ा लिया है कि तुम अपनी औकात ही भूल गई हो। बहुत आजादी दे दी उसने तुम्हें, उसी की गलती है सारी। सही कह रही हो तुम। बदतमीज लड़की, माफी नहीं मांगेगी, पता नहीं क्या करेंगे फिर। इससे तो बेहतर था मैं किसी अनाथ आश्रम में चले जाती। फिजूल में बैग उठा के यहाँ पे आ गई। अगर 2 अल्फाज प्यार मोहब्बत के नहीं बोल सकती हो ना, तो कम से कम इस तरह बातें भी मत सुनाया करो।
अब तो हमारी फोन पर भी बात नहीं होती। और यार मिले तो एक जैसे एक जमाना हो गया। बस यार वो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम को कुछ ज्यादा ही हमने सर पर सवार कर लिया है ना। शायद। अच्छा एहसन, तुम्हारा और अलीना के ब्रेकअप का क्या मैटर है? यार बस हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अलीना एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तुम तो ये बात जरूर कहोगे। तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा भला ये बात? अच्छे को सब अच्छा ही कहते हैं। एनफ इज एनफ शहजाद। मैंने तुम जैसा घटिया दोस्त पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे पीठ पीछे छोरा खोप रहे थे ना। जिस लड़की को तुम खुद पसंद करते हो तुम उसी से मेरा रिश्ता करवा रहे हो। और आर यू सेइंग एहसन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ कम ऑफ इट शहजाद, तुम्हारे ऐसा घटिया मर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम अलीना को पसंद करते थे तो फिर उसे ओन करते। और तो और तुमने मुझे सब में क्यों फंसा दिया यार? अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा हुआ तुमने। एहसन रिलैक्स, आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी शहजाद? क्या है ये सब? व्हाट इज दिस? टेल मी, क्या है ये सब? ये जरूर तुम्हें हिना ने सेंड किया होगा। इतनी चीप हरकत वो ही कर सकती है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बताओगे अब तुम शहजाद? क्या समझाओगे तुम मुझे? कोई नई दास्तान सुनाओगे? कोई नई कहानी? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू मी? एहसन, हाँ मुझे अलीना पसंद आई थी जब मैंने उसकी पहली दफा तस्वीर देखी थी, लेकिन शहजाद आई जस्ट डोंट बिलीव यू एनी मोर। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। यार मैं शहनाज आंटी को ले आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम उनसे पूछ लेना। एनफ इज एनफ यार, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते अब। उम्मीद है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। एहसन प्लीज लिसन टू मी। भाभी आपको पता है मैंने आज आपको फोन करके जहमत क्यों दी? मुझे आपके शौहर की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनानी है। कैसी कहानी? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके शौहर मुझे बता रहे थे कि कैसे आप हिना से अलीना बन गई, कैसे आप उन दोनों के बीच में आ गई और कैसे आपने उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर अली की अलीना से शादी हो गई और आई थिंक ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जिंदगी की। उसके बाद अली ने अलीना को तलाक दे दी, सेक्ट्रा इंसेक्ट्रा। तो ये सब कहा उन्होंने आपसे? हाँ, अच्छे खासे इल्जामात लगाए हैं आप पर। कोई बात, मुझे तो आदत सी ऐसे इल्जामात की। अच्छा छोड़े, मैंने कौन सा यकीन कर लिया था। मुझे समझ नहीं आता हर कोई मुझे इतना परेशान क्यों करना चाहता है। बेवा माँ मेरी, कितनी मुश्किलों से उसने मुझे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। एक ऊंचे घर में मेरी शादी कराई ये सोच के कि बेटी सुख चैन से रहेगी। उन्हें क्या पता कि मुझे तो एक दिन भी सुख का सांस नहीं आया उसका। भाभी देखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। ठीक, आपका ही तो सहारा है सिर्फ। सबर मेरी जान सबर। सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, कहां थी तुम? तो किसने कहा तुम्हें कि कॉल करो? अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को मियां। तो ठीक है, मैं चले जाता हूं शहजाद के पास और उसे जाके सब कुछ बता देता हूं कि मेरा और हिना का अफेयर तो कॉलेज के जमाने से धुआंधार किस्म का चल रहा है। यार तुम चले जाओ ना एक ही दफा। क्या ये मुझे रोज रोज धमकियां देते हो? मुझे खुद उसके साथ नहीं रहना अब। क्या बात है भाई,
आज तो झटके पे झटका दिए जा रही हो। किससे मिलकर आई हो? तुम अपना काम बताओ। यार तुम्हें अभी भी मुझे काम बताने की जरूरत है? तुम जो मुझसे चाहते हो ना वो तो मैं कर लेने वाली। तो ठीक है, मैं सुबह ही जाता हूँ शहजाद के पास और उसे जाके सब कुछ बता देता हूँ कि तुमने किस तरह बेचारी अलीना को मुझसे ब्लैकमेल करवाया। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बकवास तो एक ही सूरत में बंद हो सकती है। सुबह 10 बजे तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा। ओके बाय। बंदे को मंसूर कहते हैं। मैं हिना का दोस्त हूं। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई तो ख्याल आया कि आपसे मुलाकात कर लूं। इसी बहाने आपसे भी तारुफ हो जाएगा। हिना ने बताया था कि आप उसके दोस्त के हस्बैंड हैं। हाँ। क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? अरे खिदमत गुजार तो हमें आपके सर। मुझे लगता है आप काफी बिजी हैं इस टाइम। वैसे मुझे भी 1-2 काम है। चलें फिर किसी दिन फुर्सत में मुलाकात करते हैं। इसी बहाने काम की बात भी हो जाएगी। चलता। ओ हाँ, हिना को सलाम जरूर दीजिएगा मेरा। प्लीज कंटिन्यू। ये लो, हो गया। सब रख दिया अम्मा? सब रख दिए। से मैं नजमा से कह गाड़ी में रखवाती हूँ। अलीना बेटा, इतना कीमती सामान है, मुझे तो ड्राइवर के साथ अकेले भेजते हुए तुम्हें डर लग रहा है। माँ बेफिक्र है, मैं फासले पे खड़ी रहूंगी। दुआ कीजिएगा। वैसे भी जब तक एहसन होके नहीं कहेगा तब तक वहाँ से निकलूंगी नहीं, और इन सब कामों में इतनी देर लगेगी नहीं। आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, अल्लाह खैरियत रखे। बस खैर से जाओ, खैरियत से वापस आओ। ध्यान रखना बस, हैं? जी। अरे अल्लाह, तो मुसीबतें जान नहीं छोड़ती है। कोई ना कोई परेशानी है। खान भाई, बाहर बीबी जी आई हैं, आप उनसे एक बैग ले आइएगा। हेलो। एहसन साहब, आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है। हाँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे जरूरत थी। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर निशानी भी नहीं रहनी चाहिए कोई। ओके।
मैंने तुमसे कहा था ना, मैं खाली दावे नहीं करता। मिल आया हूं शहजाद से। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी तुमने किया होता तो वो मुझसे जिक्र करते। उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे सर की कसम। चलो, अगर तुम सच में सही कह रहे हो तो फिर उन्हीं से रकम लेके अपनी जेब भर लेनी थी। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने सोचा कि पुरानी यारी का ख्याल ही रख लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी कुछ बताया नहीं है मैंने, सिर्फ सलाम दुआ ही है। लेकिन कभी भी बात आगे भी बढ़ सकती है। मैं क्या करूं? देखो, अभी भी वक्त है, सोच लो, मुझसे सौदा कर लो, वरना मैं शहजाद को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें पहले ही लाखों दे चुकी हूँ। मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं दिया शहजाद ने। नो 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 नो, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, वरना मुझे भी बहुत से पुराने खाते खोलने पड़ेंगे। अभी सिर्फ शहजाद के सामने जबान ना खोलने की बात हो रही है, तो उसका सौदा करो, वो भी नकद। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 3 लाख रुपए। मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मुझे शहजाद ने कुछ भी नहीं दिया। शहजाद ने नहीं दिया तो क्या हुआ? एहसन ने तो दिया होगा। आजकल तो उससे बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें चल रही हैं। क्या करती हो? तुम मेरी जासूसी करने से बात नहीं आए ना? क्या करूं, तुमसे मोहब्बत ही इतनी करता हूं, ख्याल रखना पड़ता है तुम्हारा। तुम जैसी उड़ती चिड़िया के पर गिनना मजाक बात नहीं है। मैं फोन रख रही हूँ। बंद करना है कर दो, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूं। अभी अम्मी आ रही है, फिलहाल मैं फोन रख रही हूँ। तुम खुद मत करना आप मुझे कॉल। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय बेबी। ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूं। अलीना बेटा, ठीक से नाश्ता करो और ये सब खत्म करो। अच्छा? अम्मा, मैं ठीक से तो खा रही हूँ, आप भी ना मुझे बच्चा ही समझने लग जाती। हाँ, तो मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। अगर मैं तुम्हारा ख्याल ना रखूँ ना, तो तुम तो अपना बिल्कुल भी ख्याल ना रखो। अच्छा, वो तुम क्या बता रही थी कि एकेडमी में आर्ट कोर्सेज भी हो रहे हैं? अम्मा, वहाँ तो तरह तरह के कोर्सेज हैं। मैं सोची थी मैं कंप्यूटर का कोर्स कर लूँ, उसके साथ मैं बेकिंग का और पेंटिंग का भी कोर्स कर लूँगी। शॉर्ट कोर्सेज हैं, मैनेज हो जाएंगी टाइमिंग्स। हाँ, तो अच्छा है ना बेटा, जो जी में आता है करो। अच्छा, बंदा मसरूफ हो तो दिल लगा रहता है। अफसोस इस बात है कि एकेडमी इतने पास थी, मुझे अब पता चली। अम्मा, वक्त पे पता चल रही थी, पता नहीं क्या क्या कर लेती मैं। भी वक्त ज़ाया किया। मुझे अपनी बेटी की सलाहियतों का पूरा पूरा पता है। तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। नजमा जी? अम्मा की दवाइयाँ ले आओ। जी लाई। तो मेरी दवाइयों की फिक्र छोड़ो, जल्दी से नाश्ता करो। अम्मा, अरे मैं खा लूंगी। नहीं, मेरे मैं सामने। नाश्ता तो मेरे करना है। सामने। यार क्या लड़की है ये। बीबी जी, जब से अलीना बीबी एकेडमी जाने लगी हैं, आप माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अम्मा का सही से ख्याल रखना। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बस। कोई भी तबीयत में तंगी हो मुझे कॉल कर ले, और बोर हो ना तो टीवी दिखा देना इनको। जी बीबी जी, आप फिक्र ही ना करें। मेरे बच्चा ओके ओके, सही से ख्याल रखना। अल्लाह की अमान। सारे घर में ढूंढ लिया, यहाँ खड़ी हो, क्या हुआ है?
आपसे मैं रात से कह रही हूँ कि मेरी दोस्ती करा दें, चलें मुझे शहजाद के पास ले जाएं, लेकिन आप तो मेरी बात सुनती नहीं है। अरे सुन लिया है बेटा, अब सोच रही हूँ कि करना क्या है। करना क्या है? मुझे लेके जाना है, बस हमारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करानी है और सुलह करानी है। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पहले तुमने अपनी हिमाकतों की वजह से शहजाद को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने तुम्हें घर से ही निकाल दिया, और अब जाने की भी इतनी जल्दी पड़ी हुई है। घर से नहीं निकाला मुझे किसी ने भी, थप्पड़ मारते शहजाद ने तो मैं खुद छोड़ के आई थी। मतलब मैं क्या करूं, एक इंसान मुझे थप्पड़ मार दे और मैं कुछ कहूं भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करूं, वहीं पे बैठी रहूं चुप करके। है ना, तुम कितना झूठ बोलती हो। हाँ, गलती भी तुम्हारी। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बदतमीजी भी तुमने की होगी। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? पता है कितनी ऊंची आवाज से बात करता है शहजाद मुझसे, हर वक्त मुझे डांटता रहता है, मेरे पीछे पड़े रहता है, मुझे ताने देता रहता है। उसके बाद मैं क्या चुप करके अपनी मुंह पे जिप लगा के बैठी रहूं, कुछ नहीं बोलूं? निकल जाता है, इंसान हूं, मुंह से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है मेरे भी। सुनो, जबान चलाने वाली औरतों का ना घर नहीं बसा करता, समझी तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी और शहजाद की वापस सुलह हो, है ना? उस दिन मुझे खुद कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ शहजाद के पास, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कराती हूँ। अब क्या हो गया? हाँ हाँ, ये मैंने उस वक्त कहा था जब तुम आई थी, लेकिन तुमने कहा कि शहजाद का फोन आएगा खुद ही, ये शहजाद मुझे लेने आएगा। ना ही शहजाद का फोन आया और ना शहजाद खुद आया, इसलिए कि उसके दिल में अब तुम्हारे लिए मोहब्बत रही नहीं। तुमने अपनी हरकतों की वजह से ना अपनी अहमियत गवा दी अपने घर में। ऐसी कोई बात नहीं है, करते होंगे मुझे याद, मुझे पता है। और क्या हो गया अगर वो मुझे लेने नहीं आई या उन्होंने मुझसे बात नहीं की? तो मैंने भी तो बदतमीजी की थी, तो हम चले जाते हैं, हम जाके माफी मांग लेते हैं। इसी दिन के लिए कहती थी कि अपनी नंद की इज्जत करो, उससे बना के रखो। अगर तुम उससे बना कर रखती ना तो आज तुम्हारे काम आती। अम्मा बस कर जाए, कोई इज्जत विज्जत नहीं करनी मुझे नंद की। उसको मेरी इज्जत होगी ना तो मैं उसकी इज्जत करूंगी। उसी ने कान भरे हैं शहजाद के, मैं जानती हूँ। इसी वजह से शहजाद ने भी मुझे थप्पड़ मारा है। कोई मैं भी सोचूं क्यों मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं। मैं समझ गई हूँ, ये सब फरवा की चालें हैं। अक्ल से काम लो लड़की, घर बसाना जान जोखन का काम है। ससुराल के हर फर्द की इज्जत करना हमारा फर्ज है, उनका एहतराम करना हमारा फर्ज है। एक मिनट, मैं सबका एहतराम करती रहूं, लेकिन सब मेरी बेइज्जती करें। और आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप अपनी बेइज्जती सुनती रहा करूं? अम्मा अक्ल को हाथ मारें आप थोड़ा। देखो, तुम अभी ही अपने लहजे पर गौर करो, मुझसे किस तरह बात कर रही हो तुम? यार अम्मा, आप बार बार मना कर रही है ना, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा चलो, मैं वादा करती हूँ, कसम से मैं कभी भी ना, प्रॉमिस, बदतमीजी नहीं करूँगी दोबारा। लेकिन बस इस बार मेरी बात सुन लो, ले जाओ ना, सुला करा दो। अच्छा, देखती हूँ, सोचती हूँ कुछ। चले आप सोचे, मैं अपने कपड़े ना प्रेस कर देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ आपके लिए। मैंने इसे बहुत समझाया, इंशाल्लाह अभी ऐसा नहीं करेगी। इसने मुझसे वादा किया। आंटी, बात यह है कि इंसान की जो फितरत होती है ना, वो कभी भी नहीं बदलती, और ये सब कुछ करना उसकी फितरत में है। ऐसा तो ना कहें, अल्लाह के बाद मैंने आप पर भरोसा किया है, आप ही से उम्मीद लगाइए। एक दफा इसे माफ कर दें। आंटी, आपको मैं इसकी हरकतें बताऊं तो सुनिए। दिन के 12 बजे घर से निकलती है और रात के 10 बजे घर आती है। ठीक है, हमने घूमने फिरने से मना नहीं किया, लेकिन घर को भी तो देखे ना। ऐसी होती हैं क्या शरीफ खानदानों की लड़कियों की हरकतें? आपने भी हजारों रिश्ते करवाए होंगे, क्या आपने मुझे इसकी ये खूबियां बताई हैं कि इसको घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने और पैसे उड़ाने का इस कदर शौक है? अम्मा वो नौकर हैं घर पे, तो इस... चुप करो, नौकर हैं घर पे तो बात कर रहे हैं ना। इसके लिए पैसा ही सब कुछ है।
बल्कि इसने तो शादी ही पैसे के लिए की थी। शौहर की तो कोई अहमियत ही नहीं है इसकी जिंदगी में। उसे अहमियत है तो सिर्फ पैसे की। आप ही कहते थे कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर मैंने कुछ ले ही लिया अपनी मर्जी से तो आज ऐसे जता क्यों रहे हैं आप मुझे? क्या हो गया है ना, बड़े बात कर रहे हैं ना, खामखा बीच में बोले जा रही हो। सही कह रहे हैं। आंटी देख लिया ना आपने किस कदर जबान दराजी करी है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही करती है ये। और आंटी आप कह रही हैं कि आप इसको समझा के लाई घर से, ये शर्मिंदा है। ये होती है नदामत, इसको बोलते शर्मिंदगी। इसको किसी बात के लिए मना करे ना तो इसकी जबान इतनी गंदी हो जाती है कि घर के नौकर भी अपने कान बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये अपने कारनामे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आंटी आई एम सॉरी, मेरी तरफ से इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ऐसे मत कहो बेटा, मेरी इकलौती बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला इसे। बस मेरे लाड प्यार से जरा बिगड़ गई है। जरा से बिगड़ गई? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसके सामने तो अच्छे अच्छे बिगड़े हुए लोग ना पानी भरते हैं। गलतफहमी है आपकी ये। बेटा आप जरा रोब में रखते, जब ये बाहर निकलती तो सख्ती से मना करते ना इसे। खैर बस आप इस दफा इसे माफ कर दीजिए मेरे कहने से, है ना। माफी मांगो अपने शौहर से, अपनी नंद से माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो ना। मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी। बस है ना, हमें तुम्हारी माफी तलाफी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सुधार लो। नहीं बेटा, आप मेरे कहने से एक दफा। शनाज आप बस कर दीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को उस घर में नहीं रख सकते। आप ही मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है। मैं कह रही थी कि अगर आप समझा। आंटी वो आसिफ का फोन आने वाला है और छोटा भी मुझे मिस कर रहा है, तो मुझे फोन पे बात करनी होगी। आप चाय पी के जाइएगा ना, मैं नूरी से कह देती हूँ चाय भिजवा देगी आपको। नूरी मिल क्या सको, करा ली सही से बेइज्जती। बेइज्जती मेरी नहीं तुम्हारी हुई है। अस्तगफुर। चलो उठो, आप चलो। देखती हूँ मैं तुम्हें घर चल रही। उठो अम्मा, घर जाके सुनाना मुझे। अभी तुमने बहुत सुन लिया माँ बेटी के। तुम क्या करूं, हिना ने तो अपनी लुटिया ही डुबो दी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बिगड़ चुकी है। शहजाद और फरवा तो उससे बेहद तंग आ चुके हैं। आंटी आपको मैं इसकी हरकतें बताऊं तो सुनिए। दिन के 12 बजे घर से निकलती है और रात के 10 बजे घर आती है। ठीक है, हमने घूमने फिरने से मना नहीं किया, लेकिन घर को भी तो देखे ना। ऐसी होती है क्या शरीफ खानदानों की लड़कियों की हरकतें? आपने भी हजारों रिश्ते करवाए होंगे, क्या आपने मुझे इसकी ये खूबियां बताई हैं कि इसको घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने और पैसे उड़ाने का इस कदर शौक है? नहीं बेटा, आप मेरे कहने से एक दफा। शनाज आप बस कर दीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हम अपना फैसला आपको सुना चुके हैं। हम किसी भी सूरत हिना को उस घर में नहीं रख सकते। ये लोग तो शरीफ हैं जो अब तक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी हरकतों का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ना ही कोई शर्मिंदगी थी इसे। कैसे ज़बान दराजी कर रही थी वहां जाकर भी। क्या करूं, कैसे सुलह कराऊं उसकी। कुत्सिया और अलीना से बात करके देखती हूँ, उनके जरिए शहजाद और फरबा को कहलवाती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। अपनी हिमाकत से उसने
शहजाद और फरवा दोनों को नाराज कर लिया है। किसी तरह भी वो राजी नामे पर आमादा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि आप ही उसके लिए कुछ कर सकती। लेकिन शनाज, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो ना, ये तो आप लोगों के अपने घर का मामला है। ठीक है सर, मैं एक बेवा औरत हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बेटी का घर बसाया था, जो उसने अपने हाथों ही बर्बाद कर लिया। फरवा बीबी आपकी जानने वाली है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई। आंटी, जब वो फैसला कर ही चुके तो वो हमारी क्यों सुनेंगे? और आपको जाके उनसे बात करनी चाहिए, हमसे नहीं। सॉरी, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहती है। अच्छा, परेशान मत हो। मैं फरवा से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मान जाए। माँ, अब क्या बात करेंगी? और किसी और के मामले में बोलते हुए हम अच्छे लगेंगे? वैसे भी आप कर क्या सकती हैं? बेटा, आखिर फरवा से हमारा ताल्लुक तो है ना। हो सकता है वो मेरी बात सुन ले और मान जाए। वैसे भी अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करते हैं जो दो लोगों में सुलह करवाए। मैं रात दिन आपको दुआएं दूंगी। अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अलीना बीबी को नेक छोड़ा मिला। आप मेरी बेटी के लिए कोशिश करें, उसके लिए अच्छा करें। अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। सर, ये मंसूर की फाइल। हाँ, ओके, हो गया काम। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर, मंसूर एक ब्लैकमेलर है। साल भर में 2 से 3 बार जेल जरूर जाता है। अमूमन लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है और नशा भी बेचता है, और तो और अपने इलाके में बदमाश के तौर पर मशहूर है। और वो क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहा है? सर मैडम हिना हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मंसूर से रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों कांटेक्ट में है और मंसूर के अकाउंट में रकम भी ट्रांसफर करवा चुकी है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। अम्मा, मैं आपको ये हिना के मामले में नहीं बोलना चाहिए था कुछ भी। आप जानती हैं उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तो उसकी माँ पर तरस आ गया। कितनी बेबस है वो। खैर, मैं भी तो एक माँ हूँ। अम्मा, फिर भी आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो वही करेगी जो वो चाहती है। बिला वजह आप और मैं फरवा और ये शहजाद के सामने जलील हो जाएंगे। हो सकता है बेटा वो सुधर जाए, ठीक हो जाए वो। आखिर उसकी भी तो जिंदगी का सवाल है। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल सकती है। अब क्या कर सकते हैं, हमने तो भलाई किया ना, और भलाई सोचा है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि उसकी सुलह करवाओगे? क्या कुछ नहीं किया उस हिना ने तुम्हारे साथ अलीना? जानती हूँ मैं, लेकिन क्या करें, आंटी रोने लग गई थी। अम्मा को तरस आ गया। सच बताऊं तो मैं भी नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। So what? ये हमारा मसला नहीं है, और अम्मी को भी सख्ती से मना कर दो कि कोई जरूरत नहीं उनके मामले में पड़ने की।
अच्छा तुम रिलैक्स हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने पहले भी बात की है ना अम्मा से, अब फिर समझाती हूँ उन्हें। अच्छा खैर, ये बताओ कि शहजाद ने क्या किया उस ब्लैकमेल वाले मामले में? नहीं, उसके बाद कोई कॉल वॉल नहीं आई है। ये तो अच्छी बात है ना फिर। उफ, या अल्लाह। पता भी है कि माँ की तबीयत रात से खराब है। जरा सी मदद कराने के बजाय, घर के काम काज संभालने के बजाय घूमती फिर रही हो न जाने कहाँ। मैंने 1000 दफा आपसे कहा है कि आप एक नौकरानी रखवा लें, क्यों नहीं रखवाती? सुनो, मैं तो खुद से ऐसे कह रही थी कि मेरी बेटी बिल्कुल बदल गई है, अब उसे मैं घर के सारे काम काज सिखाऊंगी। लेकिन मैं गलत कह रही थी। एक मिनट गलत कह रही थी, गलत कह रही थी। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताएं कुत्सिया कहाँ से बीच में आ गई? आपने उनसे बात क्यों की है? उससे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वही तो कराएगी तुम्हारी सुलह। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो तो पहले चाहती है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए ताकि वो अपनी बेटी को बसा दे उसके साथ। ज्यादा बकवास नहीं करो। अल्लाह के बाद वही है जो हमारी सुनेगी। और उसने कहा भी था कि वो फरवा से हमारी बात करेंगी तुम्हारे बारे में बात। क्यों नहीं समझती तुम? बिल्ला वजह आपने उनको बीच में डाल दिया। अपनी बेटी का घर तो वो बसा नहीं सकी, मेरा क्या खाक बसाएंगी? तुम अपने मुंह को ना सीधा रखा करो। अगर मुंह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी किया करो। एक उनकी बेटी है, किस तरह तमीज से अपनी माँ से भी बात कर रही थी अलीना, और मुझसे भी। एक तुम हो। उसकी माँ ने ना 10,000 नौकर भी रखवाए हुए उसके लिए। तुमने क्या किया मेरे लिए? अजीब, हर वक्त अलीना अलीना अलीना। थक गई हूँ अलीना अलीना सुन सुन के। ये इसके लक्षण है। क्या बात करूं मैं इसके लिए? बिल्कुल बेकार लड़की है, कहीं का नहीं छोड़ा। दफा करो, इसे क्या परवाह माँ की तबीयत की। इस वक्त हिना भी होती तो अच्छा होता। आंटी अब आपसे क्या छुपाना, अब हिना और शहजाद का रिश्ता तो खत्म ही समझे आप। गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। ऐसा तो मत कहो बेटा। आंटी मैं सही कह रही हूँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है हिना से, लेकिन हिना घर बसाने वाली लड़की है ही नहीं। बहुत कोशिश की शहजाद ने। आंटी अगर जिंदगी में मुझे किसी बात का पछतावा है तो वो यही है कि मैंने हिना से शादी क्यों की। काश मैं वक्त को उल्टा सकता तो मैं हिना से कभी शादी नहीं करता। बेटा मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सुन के। जी आंटी, हमें भी अफसोस है। अलीना तुम्हारा कोर्स कैसा जा रहा है? अच्छा। वेरी गुड। घर में फालतू बैठने से बेहतर है इंसान कोई मसरूफियत ढूंढ ले, टाइम भी पास हो जाता है और ना कुछ सीख भी लेता है। आप इधर खड़ी हैं, मैं अंदर देख रहा था आपको। फ्रेश एयर लेना पसंद है तो बस वही ले रही थी। और क्या पसंद है आपको? कुछ खास नहीं, सिर्फ अच्छी चीजें पसंद है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप।
एनीवेज जॉब करेंगे आप? जॉब? हाँ, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी खाली है, आप आसानी कर सकती हैं। अभी एक शॉर्ट कोर्स चल रहा है मेरा, वो खत्म होगा तो ही सोच सकती हूँ मैं। अच्छा लीना, उस ब्लैकमेलर का दोबारा फोन तो नहीं आया आपको? नहीं, कोई कॉल नहीं आई उसकी। आपने कुछ पता करवाया उसका? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो हिना के साथ राब्ते में था। उसने जो कुछ भी किया हिना के कहने पर किया। कलीना, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हिना इस हद तक गिर सकती है। अब खैर, अब वो मेरे साथ नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूं। ज़रा इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से मत कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। क्या सोचना है लीना? मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। वो तो शुक्र है कि मेरी उसके साथ औलाद नहीं, वरना फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। कितनी उदास थी आज अलीना, कितनी मासूम है, और उसके सामने कितनी बदतमीज और शातिर है हिना। आप ही सही कह रही थी कि अलीना मुखलिस है। ऐसे लोग नायाब होते, कदर करने के लायक। अली और हसन वाकई दोनों ही बदकिस्मत निकले। किसका फोन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? आंटी, वो मैं हिना बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हाल है बेटा आपके? दरअसल मैंने पूछना था कि आपकी शहजाद से कोई बात हुई? हाँ बेटा, वो मगर देखो ना, कुछ वक्त तो लगता है। आंटी, मैंने ना रिक्वेस्ट करनी थी कि आप थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। बेटा, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब आगे अल्लाह की मर्जी। इंशाल्लाह हो जाएगा। बस जैसी हो जाए ना, आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ नहीं करेगी ये बूढ़ी मेरे लिए। अजीब लड़की है, अलीना सही कह रही थी, इसकी फितरत नहीं बदलने वाली। अच्छा ही हुआ ज्यादा बात नहीं की, वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इन 10,000 से तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? हर ज़रूरत की तरफ नहीं देखती मैं अलीना, बस आंखें बंद कर लेती हूँ। जो चीज़ हद से ज़्यादा ज़रूरी हो उसी को पूरा करती हूँ। मौसम बदल रहा था और दाइम के लिए कुछ कपड़े लेने थे, उसी के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी पैसे नहीं देता तुम्हें?
बस घर पे जो थोड़ा बहुत राशन डाल देता है ना, वही उसका एहसान है। काम धंधा तो वो कुछ करता नहीं। आवारा गर्दी और फ़ोन पे लड़कियों से बातचीत कहाँ से ला के देगा घर पे। वक्त बदल जाएगा, सब सही हो जाएगा। परेशान ना हो। बताओ, चाय पियोगी? चाय वाय छोड़ो, तुम ये बताओ क्या करती हो सारा दिन? मैं बस कुछ नहीं, एक एकेडमी ज्वाइन की है, वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। हाँ, वैसे वहाँ पर सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है और उजरत पे नौकरी भी दी जाती है। क्यों ना तुम वहाँ नौकरी कर लो, मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ। लेकिन मेरी सिलाई मशीन तो मंसूर ने तोड़ दी थी लड़ते वक्त। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो मैं तुम्हें ले दूँगी। तुम जैसे मेरे कपड़े सी दोगी, उसमें से मैं काटती रहा करूँगी। सोचती हूँ इस बारे में। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। वैसे भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मोहल्ले से भी तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम जाते ही आज मशीन लो, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज देती हूँ। ठीक है, तुम मेरी बात भी कर लेना अकेडमी में। अच्छा ये बताओ, रमशा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अभी उसने मुझे पिक्चर्स भेजी। वैसे अम्मा, कंप्यूटर कोर्स तो मुकम्मल हो गया, अब आप बताएं मैं क्या करूं? ऑयल पेंटिंग सीखो ना, बचपन से तो तुम्हें शौक है वैसे भी। ये सही है। सबसे पहले आपके कमरे के लिए पेंटिंग बनाऊंगी। सही? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सारे तजर्बे मेरे कमरे पे करना। अरे ये किसका फोन आ गया? हिना? वो क्यों कॉल कर रही है? यही पूछ रही होगी ना कि फरवा से बात की कि नहीं की। तो साफ मना कर दीजिए कि वो लोग सुलह के लिए राजी नहीं है। अपने घर के मसले खुद हल करें, हमें परेशान ना करें। बेटा, अब मैं कैसे किसी की आस उम्मीद तोड़ दूं? अच्छा ठीक है, आपसे नहीं होता ना तो मुझे दीजिए, मैं कह देती हूँ। दे लो, फोन तो बंद हो गया। अच्छा, जब आएगी ना कॉल तो तुम बात कर लेना। माँ आप भी ना। फरवा की। हेलो। अस्सलामुअलैकुम अलीना, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली अलीना, जाने के दिन करीब आ गए हैं तो शॉपिंग भी सर पे पड़ी हुई है, इतना सारे काम बाकी हैं कि मत पूछो। मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम हो तो तुम शॉपिंग पे चल सकती हो मेरे साथ। अच्छा, मैं अम्मा से पूछती हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। आप ठीक है? क्या बात? अम्मा वो शॉपिंग में हेल्प करने के लिए कह रही है, क्या कहूँ? हाँ हाँ बेटा, चली जाओ, कर दो उसकी हेल्प और अपने लिए भी कुछ ले लेना। हेलो। ठीक है फरवा, फिर मैं शॉपिंग में हेल्प करवा दूंगी आपकी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक करूँ? नहीं, 1 बजे तक हो सकता है, क्योंकि मेरी एकेडमी 12 बजे ख़त्म होती है, तो 1 बजे तक मेरे लिए सूटेबल रहेगा। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं तुम्हें 12 बजे के बाद पिक कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। सी यू, बाय बाय। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ आपका। खुदा हाफिज़। चलो अच्छा है, चली जाना, उसकी हेल्प हो जाएगी। मतलब शॉपिंग्स हो रही हैं, वो भी साथ, अलीना और फरवा। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना, वो लोग कभी हमारा भला नहीं चाह सकते। वो कहाँ से कराएंगे हमारी सुलह? कभी भी नहीं कराएंगे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? और दोनों के साथ शॉपिंग करने से ये कहाँ से साबित हो सकता है कि वो तुम्हारी सुलह नहीं करा रहे? अम्मा, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यकीन करो मेरा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या गेम्स खेल रहे हैं। देखो हिना, पहले भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुमने अपना घर खुद खराब किया है। अब तुम मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से, जल्दबाजी से काम मत लो। जल्दबाजी? मैं जल्दबाजी कर रही हूँ?
इतने सारे दिन हो गए और मैं बल्कि कब से आपको कह रही हूँ कि आप खुद से आंटी से बात करें, लेकिन नहीं, आप तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाती हैं अपने रिश्ते कराने के लिए। बेटी तो जाए बाहर में। हाँ हाँ, तो रिश्ते ना कराऊं तो खाऊं कहाँ से? जाऊंगी मैं सुबह खुद से क्या मालूम करूंगी उनसे। और वैसे भी अगर कुछ हुआ होता ना तो मेरे पास फोन आ जाता उनका, समझी? तो बातें करा लो बस। अम्मा मैं कसम खा के कहती हूँ, यकीन करें मेरा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं पक्का वाला वादा करती हूँ कि मैं बहुत ख्याल रखूंगी शहजाद का, उसकी हर बात मानूंगी, घर का ख्याल रखूंगी, नौकरों से काम भी करवाऊंगी और तो और मैं फरवा की भी इज्जत करूंगी। बेटा, अब पछताने का क्या फायदा? अलीना बीबी नजर नहीं आ रही। वो इस वक्त एकेडमी गई हुई है। अच्छा, वो आपसे जो मैंने काम कहा था वो किया आपने? शनाज, मैं भी बेटियों वाली हूँ। देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर वो लोग मान नहीं रहे। क्या कहते हैं वो लोग? वही सब कुछ जो तुम्हें पहले बताया था। मुझे आपसे बड़ी आस है, आप एक बार फिर कोशिश कर देखें। अल्लाह का वास्ता मेरी बच्ची का घर बचा ले। देखो, तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करती? खुद बात करके देखो ना। मैंने तो उनसे बात की है, वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप मेरे कहने से एक बार फिर कोशिश कर देखें। हिना कह रही थी कि वो उनकी अब हर बात मानेगी, कोई शिकायत नहीं होगी हिना से उन्हें। खुदा का वास्ता बेगम साहिबा, खुदा का वास्ता मेरी बच्ची का घर बचा ले, वरना वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। ठीक है, तुम इतना इसरार कर रही हो तो एक बार फिर कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग मानेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बेगम साहब, एक बार मेरी बच्ची का घर बसा ले, एक बार। सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी, बस मेरी बच्ची का घर बचा ले, मेरी बच्ची का घर बचा ले। अल्लाह के बाद मुझे आपका आसरा है। आमीन। कल अलीना के एकेडमी जाने के बाद शहजाद को घर बुलाकर बात करती हूँ। फोन करूं उसे? हेलो। हेलो बेटा, मैं अलीना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी, क्या कल तुम घर आ सकते हो? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा। सब खैरियत तो है ना आंटी? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। चलो ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है बेटा। और अच्छा, एक और बात करनी थी बेटा, वो इस बात का जिक्र फरवा या अलीना से मत करना। ठीक है, नहीं करूँगा। खुदा हाफिज बेटा। बेटा, शनाज बहुत परेशान है। मुझे उनकी परेशानी का अंदाजा है आंटी, लेकिन अफसोस के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए। बेटा, उसने बहुत यकीन दिलाया है कि हिना बदल गई है, अपने आप को सुधार लिया उसने। वो तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी, सारी बातें मानेगी। बेटा, उसे एक मौका और दे दो।
कितनी सादा दिल है आप आंटी, आप भी और अलीना भी। वो भी मुझसे यही कह रही थी कि मैं वापस से घर बसा लूं हिना के साथ। खैर, आप जैसों की वजह से इस दुनिया में अच्छाई कायम है। देखिए आंटी, हिना अलीना को ब्लैकमेल करने में इन्वॉल्व है। उसी की वजह से आपकी बेटी का घर 2 दफा उछड़ा और आप उसका घर बसाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बेटा, इन बातों के बदले नहीं लिए जाते। उसने जो किया है वो जाने। मैं हिना को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर ये सब दोबारा करेगी। मैं जानती हूँ, उसकी फितरत है ये। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, उसकी ये फितरत कभी नहीं बदल सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हिना के साथ नहीं रह सकता। मैं उसे तलाक दे दूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हाँ आंटी, और अलीना से मैं शादी करना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं आंटी, मैं हमेशा से अलीना से शादी करना चाहता था। बस किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि ये हिना बीच में आ गई। लेकिन बेटा, मैं अलीना से पूछे बगैर किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, आप बात करें अलीना से। मैं आपके और अलीना के जवाब का इंतजार करूंगा। तब मुझे इजाजत है। खुदा हाफिज। यहाँ अकेली क्यों बैठी? कोई आया था क्या? शहजाद आया था। शहजाद आए थे? खैर तो थी? मैंने बुलाया था उसे। हिना की बात करनी थी ताकि दोनों की आपस में सुलह हो जाए। चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है और आप अभी तक वहीं फंसी हुई हैं। और वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? मना कितना मैंने कि उनके दरमियान नहीं बोलना, हमने इस मामले में नहीं पढ़ना। खैर, क्या हुआ, आप दोनों मान गए? वो तो बात ही खत्म कर गया, लेकिन एक नई बात कर गया वो। नई बात? क्या नई बात? अम्मा बोले खामोश क्यों है? क्या बात? तुमसे शादी करना चाहता है। शहजाद मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, तुमसे शादी की ख्वाहिश की है उसने। It's impossible. मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। मगर क्यों? इसमें क्या बुराई है? अम्मा, तो इसमें अच्छाई क्या है? इस तरह तो हिना के लगाए हुए सारे इल्जाम मुझ पे सच हो जाएंगे। वो तो हमेशा बस यही कहती थी कि मैं शहजाद से शादी करना चाहती हूँ, मैं उसे बहाने से फोन करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो लाइक उसका इल्जाम तो सच हो जाएगा और मैं एक बद किरदार औरत का गोल्ड मेडल गले में लेके घूम रही होंगी बस। बेटा, दुनिया का क्या है?
दुनिया की ज़बान कौन बंद कर सका है? और उनकी गलत बातों की वजह से कोई जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। झूठ के पाँव नहीं होते। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। हाँ माँ, बहुत अच्छा है, मानती हूँ। मैंने कहा कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये शादी मैं नहीं कर सकती। मैंने बस साफ कह दिया आपको। आप प्लीज इस टॉपिक को खत्म कर दो तो बेहतर होगा। मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप ही आपसे मशवरा तो नहीं किया मैंने, लेकिन जब आंटी ने मुझे बुलाया और हिना से सुलह की बात की तो मैंने उन्हें साफ कह दिया कि हिना का किस्सा मेरी तरफ से खत्म है और मैं अलीना से शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे यही वक्त सही लगा, मुनासिब लगा उनसे बात करने के लिए। रियली शहजाद, तुम सच कह रहे हो ना? वेरी हैप्पी फॉर यू, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। सीरियसली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू आपी। उसूलन तो बाप को बात करनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मैंने ही बात कर ली। हाँ तो क्या हो गया अगर तुमने ये बात कर ली तो, इट्स ओके। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि तुमने कितना अच्छा फैसला किया अलीना को अपनी जिंदगी में शामिल करने का। अलीना बहुत अच्छी लड़की है, समझदार, सुलझी हुई, और सबसे बढ़ के ये है कि कुदसिया आंटी ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। तुम देखना, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। यू विल बी वेरी हैप्पी विद हर। बट उस बेचारी ने दुख भी तो बहुत देखे हैं। एनीवेज, बस मेरी तो दुआ ये है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आमीन। आमीन। वैसे अलीना तो आपको पहले से पसंद थी, है ना? हाँ, मुझे तो वो पहले से ही बहुत पसंद है। यू नो व्हाट शहजाद, जब मैंने उसकी तस्वीर देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपने की तस्वीर देख रही हूँ। मुझे इतना अपनापन लगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। शहजाद, इट्स हाई टाइम कि तुम हिना के बारे में कोई एक फैसला कर लो। जब तक तुम हिना का चैप्टर क्लोज नहीं कर देते, मैं किस तरह जाऊंगी कुदसिया आंटी के यहाँ अलीना का हाथ मांगने? तुमने उसके बारे में एक फैसला करना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? फिर तुम देखना, तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। आई एम सो हैप्पी कि तुमने ये फैसला किया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। मम्मा को मना भी किया था तुमसे कोई बात ना करें, फिर भी उन्होंने तुम्हें बता दी सारी बातें। हाँ तो सही किया ना जो उन्होंने बता दिया मुझे। इतना अच्छा रिश्ता है, तुम सोचो तो जरा इस बारे में। मुझे कुछ नहीं सोचना इस बारे में। और शहजाद को क्या सोची थी कि ये शोशा छोड़ दिया उसने? अभी उसका अपने हिना से तो खत्म हुआ नहीं रिश्ता, मेरे बारे में सोचने लग गया। और वैसे भी अम्मा ने हिना को और शहजाद को उन दोनों का सुलह करवाने के लिए बुलवाया था, वो उल्टा मेरे बारे में सोचने लग गया। देखो, हिना वाला मामला तो वैसे ही फारिग हो गया, तलाक दे रहे हैं उसे। और तुम खुद सोचो, शहजाद इतना हम्बल, इतना पोलाइट बंदा है, हिना जैसी बीवी को इतने सब्र से उन्होंने बर्दाश्त किया। ऐसी क्वालिटीज ना बहुत कम मर्दों में होती है, और तुम ना खुशनसीब हो बहुत जो ऐसा रिश्ता मिला था। बस कर दो रमशा, ये शहजाद की खूबी और मेरी खुशनसीबी पे लेक्चर देना। मुझे उनकी खूबियों से इनकार नहीं है, लेकिन रमशा तुम जानती हो ना कि हिना ने मुझ पे क्या इल्जाम लगाया था कि मैं शहजाद से शादी करना चाहती हूँ। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो हिना के सारे इल्जामात मुझ पे सच हो जाएंगे ना, और दुनिया क्या कहेगी? दफा करो सारी दुनिया को, दफा करो हिना को। जब अली और एहसन के मामले में तुम रो रही थी तो क्या दुनिया तुम्हारे साथ आके रोई है? हाँ, तुम सिर्फ अपने आप को देखो और अम्मी को देखो। इस रिश्ते पे कितनी खुश और कितनी मुतमईन है वो। इतना मुतमईन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। रमशा प्लीज बस कर दो, मुझे रिश्ता कबूल नहीं, मैंने बस साफ कह दिया है। और आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई डिस्कशन ना करे तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी इस बारे में बात। लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, मैंने ना शाहजेब को ये रिश्ते वाली बात बताई थी।
उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा रिश्ता है। तो कहा ना, तो ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई, अब मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। खुदा हाफिज। अरे बात तो सुन लो जी, पागल लड़की है। हेलो शहजाद, आप मेरा यकीन करें, आपकी जुदाई ने मुझे बहुत बदल दिया है। मैं तो पता नहीं कितने दिनों से कमरे में पड़ी हुई हूँ अंधेरा करके। मुझे तो लगता है हफ्ते से ऊपर हो गया, मैंने सूरज की शक्ल भी नहीं देखी। बाखूबी जानता हूं मैं तुम्हें, बेवकूफ उसको बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। कल तुम ही थी ना रेस्टोरेंट के बाहर अपनी सहेली के साथ? नहीं शहजादा, मुझसे कसम उठवा ले, मेरी तो तबीयत इतनी खराब है पिछले 2-3 दिन से, मैं तो घर से ही नहीं निकली। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरा मसला नहीं है। शहजाद, मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे एक मौका दे दे, मैं आपकी हर बात मानूंगी। देखो है ना, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। देखिए, मैंने गलती की है ना, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं आके आपके पैर पकड़ लेती हूँ। मेरे घर या ऑफिस में आने का सोचना भी मत दो। वैसे भी मैंने गार्ड्स को बोल दिया कि तुम घर के अंदर आ नहीं सकती, इसलिए कोशिश भी मत करना। शहजाद, आप तो इतने संगदिल नहीं थे, आपको क्या हो गया? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, कहते थे मेरे बगैर रह नहीं सकते। देखिए, आपको तो पता है मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, हो जाती हैं गलतियां इस उम्र में, मगर आप बड़े बने, माफ कर दे मुझे, एक मौका तो दे। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। एंड प्लीज, ये मोहब्बत का वर्ड तुम बोलना भी मत। तुम्हारे मुंह से सुनकर लगता है कि किसी ने गाली दी है।